ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल कितने 10 मंडल हैं। वहीं 10 मंडलों की बात करें, तीसरा मंडल, सातवां मंडल, नवां मंडल, 10वां मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वहीं सातवें मंडल की बात करें, गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र कौन रचनाकार है? विश्वामित्र। सातवें मंडल में हमें दशराज युद्ध की जानकारी मिलती है। दशराज युद्ध। वशिष्ठ कौन है? इसके रचयिता कौन है? वशिष्ठ हैं। नवा मंडल सोम को समर्पित है, सोमरस। वहीं 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। क्या? पुरुष सूक्त की जानकारी। टोटल 10 मंडल हैं। ठीक, 10 मंडल हमें याद नहीं करना। 2 से 7वां मंडल सबसे ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल है। वहीं 2 से 7 प्राचीन है। उसके बाद में तीसरे मंडल में हमें किसकी जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र। विश्वामित्र ने रचा है। किसको समर्पित है? सूर्य को। किसको? सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। 7वां मंडल दशराज युद्ध का वर्णन है। क्या? दशराज युद्ध का वर्णन किसने लिखा? वशिष्ठ ने। नवा मंडल सोमरस है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त की हमें जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्त का मतलब ये होता है, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, इष्टों में उदर से वैश्य और पैर पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो हमारा केवल काम था दशराज युद्ध। दशराज युद्ध। दशराज युद्ध हुआ तो कहाँ हुआ, किस लिए हुआ, किन किन के बीच हुआ? दशराज युद्ध। ठीक है, दशराज युद्ध। देखिए, दशराज युद्ध दरअसल नदी देखिए किन किन के बीच हुआ। सबसे पहले भरत वंश के राजा सुदास। भरत वंश के राजा सुदास और दस राजा अन्य। भरत वंश के राजा सुदास और 10 राजा अन्य हुए। लेकिन इसका मतलब यह है कि भरत वंश के राजा सुदास क्यों लड़ा गया? क्योंकि दरअसल ये हुआ कि भरत वंश के जो राजा सुदास थे वो पुरु, यदु पुरु, अनद्रु, तुर्वस दोनों के बीच में ऑलरेडी नहीं बन रही थी। क्योंकि पंजाब का क्षेत्र भरत वंश के राजा सुदास के पास था। यदु का छोटा भाई था तुर्वस। तुर्वस के पास भी सेम यही क्षेत्र था, ठीक, पंजाब का। तो दोनों के बीच में आपसी सीमाएं टकरा रही थी। सीमाएं टकराने के कारण आए दिन दोनों के बीच में फुट झगड़े हो रहे थे। लेकिन इसका तत्कालिक कारण यह हुआ कि भरत वंश के राजा सुदास थे। भरत वंश के राजा सुदास थे, उनके कुल पुरोहित थे गुरु विश्वामित्र। कौन कुल पुरोहित थे उनके? गुरु विश्वामित्र। इधर विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाया किसने? भरत वंश के राजा सुदास ने। विश्वामित्र को हटा करके किसको बनाया गया? गुरु वशिष्ठ को। ठीक है, पुरोहित कौन थे? पुरोहित थे विश्वामित्र। को क्या किया गया? हटाया गया। हटाया गया भरत वंश के राजा सुदात के द्वारा। इसको बनाया विश्वामित्र के एक चिर परिचित धुर विरोधी कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ को बनाया। किसने बनाया? भरत वंश के राजा सुदात। यही वशिष्ठ को जब बनाया तो इनके विरोधी कौन है? विश्वामित्र। विश्वामित्र पंचजनों के पास पहुंच गए। अब याद करो, जब मैंने आपको बौधायन स्मृति पढ़ाया था, बौधायन स्मृति में 2 प्रकार के विवाह मिलते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। पढ़ाया था मैंने बताया था कि बौधायन स्मृति में सबसे पहले अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का हमें जानकारी मिलती है। ठीक, यही अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह दोनों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? बौधायन स्मृति से मिलती है। फिर हमने आपको प्रतिलोम, अनुलोम विवाह होता उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की कन्या। प्रतिलोम विवाह मतलब उल्टा, इसका होता उच्च वर्ण की कन्या, निम्न वर्ण का पुरुष। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री कौन थी? देवयानी। शुक्राचार्य ब्राह्मण की पुत्री देवयानी की शादी क्षत्रिय राजा आयात के साथ हो गई थी। इन्हीं देवयानी और शर्मिष्ठा और एक और नाम है। दरअसल पुराणों की तरफ जाना नहीं चाहते, केवल इतिहास का मतलब है, तो इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है,
ययाति की 5 संतानें हुई, यदु पुरु अन्न द्रुह तुर्वस। ठीक है, कितनी संतानें हुई? 5। किसकी? अयात की। यदु पुरु अन्न द्रुह तुर्वस। ठीक है, तो 5 संतानें हुई, 5 राजा और थे। 5 राजा कौन कौन से थे? चलिए लिख देते हैं। ठीक है, 10 राजा कौन कौन से थे? 10 राजा। यदु, पुरु, अनु, द्रुह, तुर्वस। नेक्स्ट दिख रहा है ना? पक्कत, भलानस। पक्कत, भलानस, अलिन, शिव, पिसाड़िन। ठीक है, यदु पुरु अन्न द्रुह तुर्वस पक्कत भलानस वैष्णव शिव, ये कितने थे? 10 राजा थे। तो 10 राजा एक तरफ थे, और जो विश्वामित्र के साथ में 10 राजा थे, वशिष्ठ और भरत वंश के राजा सुदास, दोनों एक तरफ थे। ठीक है, तो फाइनली युद्ध हुआ। नंदी लिखाई है ना? मैंने नहीं लिखाई है। ऋग्वेद। ठीक है, तो कहाँ हुआ दशराज युद्ध? दशराज युद्ध। नदी कौन सी थी? रावी नदी। रावी ऋग्वेद में क्या उल्लेख है? पुरुषेणी नदी। ठीक है, क्षेत्र पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। विजेता कौन बना? विजेता भरत वंश के राजा सुदास। भरत वंश के राजा सुदास। युद्ध के नेतृत्वकर्ता कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र। विजेता भरत वंश के राजा सुदास हो जाएंगे तो यहां से 2 वंश निकलेंगे। प्यारे बच्चों, कितने? 2 वंश। कितने वंश निकलेंगे? यहां से 2 वंश निकलेंगे। 2 वंश कौन कौन से निकलेंगे? एक आपका है गोवंश। 2 वंश कौन कौन से हैं? तो आपका होगा पुरुवंश। दरअसल पुरु क्या करेगा? भरत वंश के राजा सुदास के पास पहुंच जाएगा। तो पुरु प्लस और भरत वंश के राजा सुदास। दूसरा वंश यहां से निकलेगा यदुवंश। यदुवंश निकलेगा यदु प्लस तुर्वस। ये अपने आप को चंद्रवंशी कहेंगे। चंद्रवंशी। ये अपने आप को सूर्यवंशी कहेंगे। कहेगा सूर्यवंशी। अपने आप को क्या कहेंगे? सूर्यवंशी। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी। चंद्रवंशी कौन कहेगा? यदु का वंश। सूर्यवंशी कौन कहेगा? जो पुरु और सुदास का वंश। पुरुवंश बाद में कुरुवंश हो जाएगा। महाभारत आते हुए यूं कहें कि द्वापर काल आते आते कुरु से बाद में क्या हो जाएंगे? कौरव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कौरव। ये था आपका दशराज युद्ध। क्या था? दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध है। ठीक, इसकी हमें जानकारी कहाँ मिलती है? वशिष्ठ ने एक मंडल लिखा है ऋग्वेद का। आप लोगों को पता है कि 10 क्या नाम 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो 7वां मंडल किसने लिखा? गुरु वशिष्ठ ने लिखा। तो वशिष्ठ ने दशराज युद्ध का जिक्र किया। 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध, उसका उन्होंने कारण भी लिखा है। क्षेत्र विस्तार तो था ही,
लेकिन तत्कालिक कारण क्या था कि जैसे ही विश्वामित्र को पदवी से हटाया भरत वंश के राजा सुदास ने और वशिष्ठ को बनाया, ठीक, तत्कालिक कारण यही थे। यदु पुरु अन ध्रुव तुर्वस पक्कत बलानस बैंचलर शिव और विषाण, ये कितने थे? विषाण, टोटल 10 राजा थे। भरत वंश के राजा एक तरफ थे, 10 राजा एक तरफ थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। फाइनली विजेता किसकी हुई? भरत वंश के राजा सुदास की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।